नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आप देख रहे हैं मारो राजस्थान। तो चलिए शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। कोटा में बीजेपी को झटका लगा है। बड़ी जानकारी इस वक्त की कोटा से मिल रही है, जहां पर 30 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। बड़ी खबर, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं को कांग्रेस में शामिल करवाया है। रामपुरा इलाके के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। तो कांग्रेस के हाथ के साथ खड़े हुए बीजेपी के कार्यकर्ता, 30 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने बीजेपी छोड़ कांग्रेस ज्वाइन की है। कांग्रेस नेता अमित धारीवाल और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी यहां पर इस दौरान मौजूद रहे। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। कोटा से बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी है। बीजेपी को कोटा में झटका लगा है और खबर यह है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को कांग्रेस ज्वाइन करवाई। चलिए आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस चाय की प्याली में तूफान लाने की कोशिश कर रही है, यह कहना है उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का। आज होली मिलन समारोह के लिए चित्तौड़गढ़ पहुंचे राजेंद्र राठौड़ ने सर्किट हाउस में न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत की और कहा कि राजस्थान की बजट की घोषणाएं हर बार की तरह इस बार भी अधर में लटक जाएंगी। वहीं वसुंधरा राजे को लेकर के पूछे गए सवाल पर इसे टाल गए। उन्होंने कांग्रेस पर तो निशाना साधा, लेकिन राज्य के सवाल को खूबसूरती के साथ टाल गए। प्रदेश में हुए चुनावों के बाद भाजपा जहां जोश से पूरी तरह लबरेज है, वहीं कांग्रेस भी लगातार भाजपा पर बिना मुद्दों के बात करने और माहौल बनाने का आरोप लगा रही है। लेकिन विभिन्न तरह के मुद्दे जो राजस्थान में आ गए हैं, उन पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस सरकार को लगातार घेरने वाले राजस्थान विधानसभा के उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़। उनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरह की स्थितियां राजस्थान में बन रही है। देखिए, राजस्थान के अंदर जब से गहलोत साहब की सरकार आई है, मंदिर के अंदर पुजारी सुरक्षित नहीं, मंदिरों में लगातार चोरियां होना और अब मंदिरों को तोड़े जाना। पहले चित्तौड़ जिले के में एक घटना हुई और उसके बाद दूसरी घटना सालासर धाम के पास जो दरवाजा बना सुजानगढ़ के अंदर, बरसों से जहां राम दरबार विराजमान थे, श्रद्धालु बड़े नतमस्तक होकर दरवाजे से निकलने से पहले वहां पूजा हाथ जोड़ते थे। यकायक उसको तोड़ दिया गया। ये पहली घटना नहीं। इस सरकार के चलते जब से राहुल गांधी जी ने हिंदू और हिंदुत्व की अपने शब्दों में अपने तरीके से तौर तरीके से व्याख्या की है, और आज दुर्भाग्य ये रहा कि जो कश्मीर प्रोफाइल फिल्म है उसके बारे में भी मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि सांप्रदायिकता फैलाने वाली फिल्म है। इस प्रकार के दिक्यानुसी सोच के जहाँ सदर हो राजस्थान के, वहाँ इसी तरह की असुरक्षा की भावना उन मंदिरों के प्रति सामने आ रही है, जिनका निर्माण तो दूर, जिनको बने हुए मंदिरों को तोड़े जाने वाली घटनाएं होना निश्चित तौर पर हमारी धार्मिक मान्यताओं पर उठाना है। सर, बात की जाए, कांग्रेस ने बजट दिया है, कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है, किस तरह से? देखिए, कांग्रेस का पूरा बजट, चूंकि ये चौथा बजट है, अगला बजट जब आएगा तो चुनावी छाया में आएगा। इस बजट के अंदर जो पिटारा उन्होंने खोला है, हमने विधानसभा में तर्कों के आधार पर यह सिद्ध किया है कि ये बजट वित्त पोषित हो नहीं सकता। कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन की जो सौगात देने की बात कर रही है सरकार, अब 2004 के बाद के सारे कर्मचारी जब सेवानिवृत्त होंगे, वो 2035-40 से वर्ष के बाद ही ये सारा सामने आएगा। उस समय की सरकारों पर बर्डन आएगा। इस समय तो सरकार के पास उन कर्मचारियों का पेंशन में जो कंट्रीब्यूशन उसकी राशि आएगी, जिसका उपयोग सरकार करेगी। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार कपोल कल्पित बातों के आधार पर गहलोत सरकार ने आज से पहले बजटों में जो घोषणा की थी, जो आज अधर में लटकी हुई है, उसी प्रकार का असर इस बजट का होगा। तो वहीं चूरू जिले के सालासर में राम दरबार मूर्तियों वाले प्रवेश द्वार को जेसीबी से तोड़ने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर के आक्रामक है। पूरे मामले को लेकर विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष और चूरू विधायक राजेंद्र राठौड़ ने संबंध में आंदोलन करने और मामले की राजस्थान विधानसभा में उठाने की चेतावनी दी, कार्रवाई की मांग की है। इस पूरे मामले को लेकर स्थानीय प्रशासन पहले ही माफी मांग चुका है। अब इस मामले पर
बीजेपी आक्रामक है, सरकार को घेर रही है। राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि इसमें संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो वे आंदोलन करेंगे। आपको बता दें कि सालासर सुजानगढ़ को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग पर बने हुए गेट, जिस पर भगवान राम के दरबार की मूर्तियां बड़े भव्य और सुंदर तरीके से बनी हुई थी, बरसों से उस गेट को हम देखते थे। अचानक पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने बिना मूर्ति हटाए, जिस बहरीमी से उनको तोड़ा गया है, बिना नोटिस तोड़ा गया है, हमारी धार्मिक आस्थाओं पर हमला किया गया है। बिना किसी हिंदू संगठन को सूचना दिए हुए, बिना सालासर विकास धाम समिति को सूचना दिए हुए उसको गिरा दिया गया। उस प्रवेश द्वार को गिरा दिया, उसमें कोई भी समस्या वाली बात नहीं है, लेकिन उस पर जो राम दरबार लगाया गया था, उन मूर्तियों को उन्होंने असम्मानजनक तरीके से खंडित कर दिया है और इसके लिए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया गया है। तो वहीं केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी एक दिन के दौरे पर जैसलमेर पहुंचे, जहां पर गोचर भूमि को निजी कंपनियों को आवंटन के विरोध में पिछले 5 मार्च से चल रहे धरने को लेकर केंद्रीय मंत्री कलेक्ट्रेट के सामने धरना स्थल पर पहुंचे। बीजेपी कार्यकर्ताओं किसानों से उन्होंने मुलाकात की। इस मौके पर मंत्री कैलाश चौधरी ने न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत करते हुए कहा कि अपराधों के ग्राफ में राजस्थान नंबर 1 पर है। प्रदेश में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। बहरी गूंगी राजस्थान की कांग्रेस की सरकार से हमें कोई उम्मीद भी नहीं है, लेकिन हमारी मजबूरी है। हमारी जमीन जा रही है, हमारे किसानों की जमीन को जबरदस्ती लिया जा रहा है। यहाँ पर जो गोचर भूमि है, ओरण भूमि है, उस ओरण भूमि को भी लिया जा रहा है, जबरदस्ती सरकार ले रही है और कंपनियों को, प्राइवेट कंपनियों को दे रही है। इसमें बड़ा घोटाला है। तो चलिए अब बात करेंगे मरुधरा में महापरीक्षा की, यानी कि आरएएस मुख्य परीक्षा 2021 का आयोजन किया जा रहा है। पहली पारी में 89% छात्रों ने परीक्षा दी है। कुल 2239 अभ्यर्थी गैर हाजिर रहे। वहीं कोटा में 91.06% अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है। भरतपुर में करीब 90% अभ्यर्थी परीक्षा में अपीयर हुए, तो जयपुर में करीब 88% अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। जोधपुर में 90% अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए पहुंचे करीब, और उदयपुर में करीब 87% अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। और इस तरह से तमाम जगहों पर पहली पारी की परीक्षा संपन्न हो गई। दूसरी पारी की परीक्षा भी आज होनी है। इसके अलावा कल भी परीक्षा का आयोजन होगा। पहली और दूसरी पारी में भरतपुर में 12, बीकानेर में 9 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सभी संभाग मुख्यालयों पर परीक्षा का आयोजन करवाया जा रहा है। उदयपुर में 5, कोटा में 4 परीक्षा केंद्र हैं। इस तरह से त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के बीच परीक्षा की पहली पारी संपन्न हो गई। इतना ज़्यादा मतलब वो बता रहे ना कि ऐसा टफ आएगा, उतना ज़्यादा कुछ नहीं था। इसके अलावा थोड़ा वर्ड हिस्ट्री वाले क्वेश्चन थे ना, उसमें थोड़ा मेरे को ऐसे टफ लग रहे थे, बाकी ठीक है। वर्ड हिस्ट्री के अंदर, उसके अंदर अमेरिका क्रांति वाला क्वेश्चन आया था। बाकी राजस्थान हिस्ट्री के अंदर उसमें तो नॉर्मल आए, वादी अंतर से एक दो एकीकरण वाले आए थे, ये क्वेश्चन आए। यूपीएससी द्वारा जो मुख्य परीक्षा का ये पेपर है, ये बहुत ही अच्छा पेपर था। इसमें जो पिछले वर्ष की तुलना में अभ्यर्थियों को इसमें ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। कट ऑफ ज़्यादा रहने की उम्मीद है इसके साथ। और अब बात पावर प्लांट में पैंथर के मूवमेंट की। 12 जिले के कवाई में एक पावर प्लांट परिसर में पैंथर का मूवमेंट लगातार बना हुआ है। आज पैंथर की तस्वीरें प्लांट के भीतर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं। प्लांट परिसर में पैंथर के मूवमेंट की खबर के बाद वन विभाग भी अलर्ट हो गया है। वन विभाग की 3 टीमें प्लांट के आसपास के इलाकों में नजर बनाए हुए हैं। वन विभाग आसपास के ग्रामीणों को सतर्कता बरतने के निर्देश भी दे रहा है। वहीं वन विभाग लगातार पैंथर के मूवमेंट पर नजर बनाए हुए हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जो सीसीटीवी में कैद हुई हैं, इसमें साफ देखा जा सकता है पैंथर का मूवमेंट, और इससे आसपास के जो लोग हैं वो दहशत में हैं। ये देखिए, पिछले लगातार कई दिनों से पैंथर का मूवमेंट इस इलाके में होने की जानकारी मिल रही है। वन विभाग
सतर्कता बनाए हुए हैं। ये पैंथर सीसीटीवी में कैद हुआ है। और अब हम आपको दिखाते हैं कि आखिरकार कैसे एक बंदर की जान सांसत में आ गई और फिर कैसे बंदर को बिन बुलाई आफत से छुटकारा मिला। पहले आप इन तस्वीरों को देखिए जो दौसा जिले के बहराउंडा गांव से है। यहां पर बंदर के एक बच्चे ने खाने की चाह में एक स्टील के लोटे में मुंह डाल दिया और उसके बाद जो हुआ वो सब स्क्रीन पर देख सकते हैं। नन्हे बंदर का सिर बुरी तरह से स्टील के लोटे में फंस गया, जिसके बाद वो छटपटाने लगा लेकिन उसका सर नहीं निकल पाया। और ये परेशानी देखकर इस बंदर के साथ बाकी जो बंदर और इसकी मां वो भी परेशानी में रही और लगातार ये कोशिश करने की लगे कि कैसे न कैसे इस लोटे को इसके मुंह से निकाला जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं काफी कोशिश के बावजूद भी। और इसके बाद 2 दिनों तक अपने बच्चे को लेकर के ये मां इधर से उधर भटकती रही। बंदर का बच्चा मुसीबत में। इसकी सूचना जब मिली और मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। 2 दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों के सहयोग से इस नन्हे बंदर को पहले पकड़ा गया। बंदर के बच्चे को वेल्डिंग की दुकान ले जाया गया, जहां पर गले में फंसे लोटे को औजार से काटा गया। करीब 2 दिन की मेहनत के बाद ग्रामीणों को ये कामयाबी मिली। बंदर को भी 2 दिन के बाद बिन बुलाई मुसीबत से छुटकारा मिला, लेकिन इस दौरान छोटे बंदर की हालत खराब हो गई। ना उसे कुछ नजर आया, ना वो कुछ खा पाया और ना ही कुछ पी पाया। लेकिन लोटा हटाते ही उसे खाना खिलाया गया, पानी पिलाया गया, तब जाकर उसकी जान में जान आई। दो दिन के अथक प्रयास के बाद एक काले मुंह के बंदर के मुंह से घंटी निकाली गई। अथक प्रयास किया गया, वन विभाग की रेस्क्यू टीम आई और ग्रामीणों के सहयोग से और हमारे स्थानीय टीम के सभी साथियों की मदद से 2 दिन बड़ी मकसद किया गया। उसके बाद में बंदर को पकड़ा गया और फिर उसके सिर में जो घंटी फंसी हुई थी उसको निकाला गया। सभी का सहयोग रहा, ग्रामीणों की अच्छी मदद रही। तो वहीं आज वर्ल्ड हेड इंजरी अवेयरनेस डे है और इस मौके पर कोटा में भी जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। न्यूरो सर्जन न केवल मरीज और उनके परिजनों को बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हेड इंजरी कैसे इससे बचा जाए, इसे लेकर बचने के लिए सबको जागरूक किया जा रहा है। डॉक्टर्स के साथ साथ पुलिस महकमा भी लोगों को जागरूक कर रहा है। इस सिटी एसपी इस दौरान केसर सिंह शेखावत भी वाहन चालकों को सावधानी से वाहन चलाने की अपील करते हुए नजर आए हैं ताकि हेड इंजरी से बचा जा सके। आपको बता दें कि केवल कोटा में 1 साल में जो सर में चोट लगती है उसके करीब 1000 मामले सामने आते हैं, जिनमें से करीब 100 लोग इस तरह से सर में सीधे चोट लगने से जिंदगी की जंग हार जाते हैं, मौत के मुंह में समा जाते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अपने सर की सुरक्षा करें जिससे कि हादसों में भी कमी आ सके और जान बच सके। और इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि हेलमेट का इस्तेमाल करें जब भी दोपहिया वाहन चलाएं और इसे लेकर के जागरूकता पैदा की जा रही है। 20 मार्च को प्रतिवर्ष वर्ल्ड हेड इंजरी अवेयरनेस डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने के पीछे उद्देश्य यही है कि किसी भी तरह से पब्लिक को जागृत किया जाए कि वो हेड इंजरी से बचे। हेड इंजरी से बचने के कोई ना कोई रास्ता अगर आप पूरा उससे सोच करके निकालेंगे तो निकल जाते हैं। जैसे कि आपको शराब पी की गाड़ी नहीं चलाना है, हेलमेट लगाना है, सीट बेल्ट लगाना है, रोड पर जो ट्रैफिक नियम है उनका पालन करना है, बच्चों को गाड़ी ना दें 18 साल से पहले। इस तरह की सावधानी रखते हैं तो आप हेड इंजरी से बच सकते हैं। जहाँ जहाँ पे ट्रैफिक का प्रेशर है वहाँ डाइवर्जन की करने की भी कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पे जाब्ता भी बढ़ाया गया है, लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं कि ये खतरनाक मार्ग हैं, एक्सीडेंट प्रोन जोन्स हैं, वहाँ पे वाहन सावधानी से चलाएं। आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप भी लोगों को अवेयर करें कि अभी जो सड़कों की स्थिति है उसको देखते हुए ज़्यादा ओवर स्पीडिंग की स्थिति नहीं हो। तो वहीं राजसमंद में मशहूर गणगौर मेला आगामी 2 अप्रैल से आयोजित होगा। राजसमंद नगर परिषद की ओर से आयोजित ये मेला 5 दिन तक चलेगा। इसे लेकर 24 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई है। मेला और महोत्सव के आयोजन की तमाम व्यवस्थाएं ये कमेटी करेंगी। कोरोना की वजह से पिछले 2 साल से इस मेले का आयोजन नहीं हो पा रहा था, लेकिन इस बार इस मेले में कोई कोर कसर बाकी नहीं रह जाए, इसके लिए तमाम तैयारियां अच्छे से की जा रही हैं। इस बार इस मेले को लेकर लोगों में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है।
साल बाद से प्राप्त आय बाहर विकास शुल्क से 7 करोड़ महोत्सव में प्रथम दिन दीपदान महोत्सव एवं आतिशबाजी नव वर्ष क्षेत्र शुल्क प्रतियोगिता के अवसर पर आयोजन रखा गया है। दीपदान जलदरा घाट पर और आतिशबाजी बालकृष्ण स्टेडियम काकोली में रखी गई है। दूसरे दिन हरि गणगौर की सवारी निकलेगी, जिसपे प्रभु द्वारकाधीश मंदिर से सवारी प्रारंभ होगी और बालकृष्ण स्टेडियम में जाकर वहाँ बॉलीवुड और टीवी कलाकारों द्वारा रंगारंग प्रस्तुतियां दी जाएगी। होली रंगों का त्योहार है और गुलाल अबीर से सब लोग होली मनाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बारूद और हथियार लहराते हुए और हथियार चलाते हुए होली मनाते हैं। ये खास रिपोर्ट आप देखिए। होली पर धाएं धाएं, होली पर बारूद से दिवाली। गुलाल की जगह बारूद से होली। पिचकारी की जगह बंदूक की गोली। अबीर की जगह आग उगलती तो। ये नहीं देखा तो क्या देखा। ताबड़तोड़ गोलियां चल रही हैं। एक दो नहीं, दर्जनों बंदूक आग उगल रही हैं। तोप से गोले दागे जा रहे हैं। क्या बच्चे, क्या बड़े और क्या बुजुर्ग, हर कोई हथियार थामे हैं। जमकर पटाखे फूट रहे हैं। जिस गली से होली पर ये टोली निकल रही है, देखने वालों का सैलाब उमड़ रहा है। जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें बता दें कि होली पर ये दिवाली खेली जाती है। उदयपुर से करीब 50 किलोमीटर दूर मेनार गांव में होली के दूसरे दिन बारूद की होली खेली जाती है। गांव के लोग पारंपरिक वेशभूषा पहनते हैं, रात को गांव की चौपाल पर जमा होते हैं और फिर जमकर बारूद और गोली की होली खेलते हैं। ये जो पर्व है पिछले 450 साल से चल रहा है, उसी पर्व को देखने आए हम लोग। हमें खुशी होती है कि हमारे समाज के लोगों ने उस समय कुछ अच्छा काम किया था। तो पुराने टाइम से चल रहा है ये, और हमारे यहाँ वीर पहले के टाइम में मुगलों पे विजय प्राप्त करने का होली पर गुलाल की जगह बारूद वाली ये रवायत सदियों से चली आ रही है। ये परंपरा 450 सालों से चली आ रही है। ये होली मुगलों पर जीत के जश्न की प्रतीक है। कहा जाता है महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह के समय मेनारिया ब्राह्मणों ने युद्ध कर मेवाड़ राज्य की रक्षा की थी। तब से हर साल इस दिन रात भर बारूद से होली खेली जाती है। हर साल बारूद की होली को देखने के लिए देश विदेश से हजारों सैलानी मेनार गांव का रुख करते हैं और इस अनोखे नज़ारे की यादें अपने कैमरे में कैद कर ले जाते हैं। ये जो मेनार की परंपरा है करीब 450 वर्ष से चल रही है और ये मानो कि हमारे मेनार समाज का ये गौरव का विषय है और हम बड़ी धूमधाम से मनाते हैं और पूरा गांव इस दिन सज धज के तैयार रहता है। मैं बचपन से ही ये त्योहार देखता आ रहा हूँ और हर त्योहार में यहाँ आता हूँ, हर जगह देखता हूँ, लेकिन आतिशबाजी से कभी कोई डर नहीं लगता, न दिल में रहता न मन में रहता है। ये होली जीत का जश्न तो है, लेकिन बारूद की होली में खतरा भी बेहद ज्यादा है। भारी संख्या में लोग जुटते हैं, बंदूक की धाएं धाएं और तोप रात भर आग उगलती है और इसी आग से लोग रात भर खेलते हैं। हालांकि हैरानी की बात तो ये है कि गोलियों और पटाखों से आज तक कोई भी शख्स घायल नहीं हुआ है।
उदयपुर से न्यूज 18 के लिए कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट। तो वहीं केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी एक दिवसीय दौरे पर रविवार को जैसलमेर पहुंचे। जैसलमेर पहुंचने पर मंत्री का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। मंत्री चौधरी गोचर भूमि को लेकर चल रहे धरने में शामिल हुए। इस मौके पर मीडिया से मुखातिब होते हुए केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने वैभव गहलोत पर लग रहे आरोपों को लेकर तंज कसा है और कहा कि ये कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस के पास अब सिर्फ 2 राज्य बचे हैं और उनको लूटने में लगी है। मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के सुपुत्र के ऊपर तो ये धोखाधड़ी का और घोटाले का जो आरोप लगा है, ये इनके खून में है, कोई इनमें नई चीज नहीं है। कांग्रेस के कल्चर में है। कांग्रेस और करप्शन का जोड़ा है। ये जब से आपने देखा होगा, जब भारत में भी सरकार इनकी थी तब भी इन्होंने इस देश को लूटने का काम किया। अब एकमात्र 2 राज्य बचे हैं, उसमें उनको मौका मिला है, तो जितना लूट सके उतना लूटो। तो वहीं बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से उनके बेटे वैभव गहलोत पर लगे आरोपों पर सफाई मांगी है। बेंगलुरु में मीडिया से बातचीत करते हुए सतीश पूनिया ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद शिक्षकों के सम्मेलन में स्वीकार कर चुके हैं कि उनकी सरकार में भ्रष्टाचार है। उनकी मौजूदगी में स्वयं शिक्षकों ने भी स्वीकार किया था कि पैसे लेकर तबादले होते हैं। इसमें अशोक गहलोत की सरकार आने के बाद पिछले 3 वर्षों में सरकार पर सीधे सीधे जो सवाल खड़े होते हैं, उसमें करप्शन एक बड़ा इशू है। खुद मुख्यमंत्री स्वीकार कर चुके हैं कि प्रदेश में भ्रष्टाचार है। उनको ही सामने टीचर्स के सम्मेलन में टीचर्स ने से जब पूछा मुख्यमंत्री ने कि क्या रिश्वत देनी पड़ती है, तो टीचर्स पब्लिक डोमेन में एडमिट करते हैं। अब उनके बेटे पर जब सीधे सीधे सवाल खड़ा हुआ कि ई टॉयलेट्स के लिए 6 करोड़ 80 लाख रुपए की ऑनलाइन टेंडर्स की रिश्वत ली गई, एक बड़ा घोटाला है। उसमें ही आश्चर्यजनक बात यह कि कांग्रेस पार्टी के गुजरात के किसी कांग्रेस पार्टी के नेता ने ही एफआईआर लॉन्च कराई, जो न्यायालय के जरिए दर्ज हुई है। 15 लोग हैं, जिसमें मुख्यमंत्री के सुपुत्र भी हैं। तो वहीं जयपुर में शव मिलने से सनसनी फैल गई। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, और कमरे में युवक का शव मिला है। आपसी झगड़े में हत्या की आशंका जताई गई है। शिवदासपुरा इलाके की घटना बताई जा रही है। राजधानी जयपुर के शिवदासपुरा इलाके से बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। कमरे में युवक का शव बरामद किया गया है। तो संदिग्ध हालत में युवक की मौत को लेकर के पुलिस की जांच में ही तथ्य साफ हो सकेंगे कि आखिरकार कैसे इसकी मौत हुई, क्या किसी ने इसे हत्या किया। तो युवक का शव मिला है। आपसी झगड़े में हत्या की आशंका अभी फिलहाल जताई जा रही है। शिवदासपुरा इलाके की घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त की, शिवदासपुरा में युवक का शव मिला है। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।